नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे आज यहाँ पर आपके 5000 यूट्यूब फैमिली मेंबर आपके यहाँ पर हो चुके हैं, यानी 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, यानी 5000 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये सब आपकी मदद से ही हुआ है और आशा करते हैं इसकी जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी अगर आपका यहाँ पर साथ बना रहे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपको लगातार यहाँ पर बीटा इन गामा फंक्शंस के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं दे रखी बीटा इन गामा फंक्शन की, तो प्ले लिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जाके आप विजिट कर सकते हो, उन सभी वीडियो को आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारी इक्वेशन है, क्या है हमारे कि यहाँ पर आपकी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो 0 to 1 है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एस का क्यूब डी एक्स। ठीक है, इसमें हम इनकी वैल्यू निकालने, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको इतने क्वेश्चंस करा चुके हैं कि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप वो यहाँ पर आसानी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये इक्वेशन दे रखी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको हर इक्वेशन को यहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर हमारे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम इस प्रकार लिख देते 3 माइनस 1 और इस 3 को लिख देते 4 माइनस 1। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं उन सबको पता है कि सर ने यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर कि यहाँ पर ये फॉर्मूला के यूज करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था बीटा फंक्शन में कि बी एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एस की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर क्या n माइनस 1 डी एक्स, जो कि हमारा बीटा फंक्शन का पहला ही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को क्या लिख दिया 3 माइनस 1 और यहाँ पर 3 को क्या लिख दिया 4 माइनस 1, जिससे जो हमारा m का काम क्या करे 3 करे और n का काम क्या करे हमारे यहाँ पर 4 करे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है और n की वैल्यू यहाँ पर हमारे 4 आ चुकी है। और आप सब जानते हैं इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, बी एम एन की तरह लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर m3 है और हमारी जो n है वो 4 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया b3,4 लिख दिया। फिर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जब भी आपके इस टाइप के आ जाए बी एम एन की वैल्यू, तो उसे हमारा यहाँ पर बीटा इन गामा फंक्शन में रिलेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपकी जल्दी से बताइए, गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर गामा एम की जगह क्या है गामा 3 आ जाएगा, गामा एन की जगह गामा 4 आ जाएगा, अपॉन में गामा एम प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान चलती आ रही है आपकी स्टेप। उसके बाद हमारे यहाँ पर गामा 3 वैसा का वैसा, गामा 4 वैसा का वैसा, और ये जो हमारे यहाँ पर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपकी गामा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि गामा की वैल्यू को हमें हल किस प्रकार करना होता है कि यहाँ पर अगर आपकी गामा 3 है तो इसमें से एक कम कीजिए, उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए। यहाँ पर गामा 3 है तो इसमें से एक कम कीजिए, तो यहाँ पर 2 का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो इसमें से एक वैल्यू कम कीजिए, यहाँ पर 3 तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और 7 का है यहाँ पर गामा 7, तो ये क्या हो जाएगा आपके 6 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सबको यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू तो आसानी तरीके से निकालनी आती है। क्या करना होता है हमें यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर 2 फैक्टोरियल निकालना है तो इससे कम वाली संख्या से क्या कर देना है गुणा कर देना है। यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 3 से आपको 2 से इंटू करना होगा, फिर 1 से इंटू करना होगा। वैसे हमें यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो इससे कम वाली संख्या से आप इंटू करते जाइए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आप इनसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते 3 इंटू 2 इंटू 1 है ये, यहाँ पर भी आपकी सेम वैल्यू, तो इनको तो हम एक दूसरे से यहाँ पर काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर ये 4 आपके 2 बार कट जाएगा और इन्हें आप सोल्व कीजिए तो यहाँ पर आपके क्या आ जाता है 1/60 आ जाता है, और ये क्या होता है आपका फाइनल आंसर होता है। अब आपने देखिए कितने आसान आपके ये क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अब इससे रिलेटेड एक और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते तो ही हमें पता लगता है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर बहुत कम ही स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो आप कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा, जिससे ही हमें पता लगता है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी हम जो हमारी क्लासेस है उसे कंटिन्यू कर पाते। काफ़ी ज़्यादा
स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप यहाँ पर पूरी क्लासेस कंटिन्यू नहीं रख रहे, तो हम कैसे रखेंगे अगर आप यहाँ पर कमेंट ही नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पर लाइक ही नहीं करके हमें बताएंगे कि यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर आना चाहिए कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। इसलिए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी हमें यहाँ पर पता लगता है, ठीक है। तो जिससे हमें जितनी भी हमारी क्लासेस है वो हम रेगुलर आपके लिए रखते रहे, आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल और अच्छे से अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है, यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन है 0 to 1, इसके ऊपर आपके क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप अंडर रूट में 1 - x अपॉन में x ds, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाले। इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आपकी ये क्वेश्चन, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो अंडर रूट है इसको पावर में बदल देते हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं अंडर रूट को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 पावर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - s, इसके ऊपर पावर 1/2 अपॉन में s के ऊपर 1/2 पावर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर अंडर रूट को 1/2 पावर हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके अपॉन में x की पावर 1/2 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जैसे आपके ऊपर जाएगा तो ये प्लस की पावर क्या हो जाएगी, आपकी माइनस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं s की पावर -1/2 1 - x, इसके ऊपर पावर 1/2 dx हो गया ये हमारे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि हमने पिछली क्लास के एक क्वेश्चन में भी करा था, हमें यहाँ पर प्लस माइनस करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, एक बार यहाँ पर माइनस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे क्या होगा हमारे यहाँ पर जो ये यहाँ पर हमने प्लस करा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी प्लस करा, यहाँ पर भी माइनस। अब इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, 1 में से -1/2 करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, 1/2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपके 1 प्लस आप हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके 3/2 - 1 हो जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने उसे सोल्व करा, यहाँ पर हाफ आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया, ये हमारी m की वैल्यू होगी और ये हमारी n की वैल्यू होगी, ठीक है। इसे हम bmn की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब अभी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि इसकी मदद से हमारे यहाँ पर किस प्रकार bmn का फॉर्मूला आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे m की वैल्यू हाफ आ चुकी है और n की वैल्यू 3/2। और फिर जब भी आपके आ जाए तो इसमें हमें बीटा इन गामा फंक्शन का रिलेशन लगाना होता है, जो कि क्या होता है, गामा m अपॉन गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर n की, और यहाँ पर m प्लस n की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। फिर आपको इसे सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर आप नीचे की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके 4/2 आएगा, 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके गामा 2 यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सोल्व करने के लिए क्या है, यहाँ पर आप सब जानते ही है कि हमने इतने क्वेश्चंस आपको कराए, उसके प्रूफ भी करके बताया है कि यहाँ पर आपकी गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, आपके यहाँ पर √π होती है, तो इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपकी गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर आपके 1/2 आपके √π होती है, ठीक है। आप इन वैल्यू को अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ पर अपने रजिस्टर जिसमें आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो उस रजिस्टर के ऊपर लिख लीजिए, जिससे आपको जब भी इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर याद रहेगा कि यहाँ पर हमारे गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, और गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 यहाँ पर गामा आपके √π होती है, ठीक है। तो इससे आप ऊपर लिख लीजिएगा, कई क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर काम में आने वाली है। उसके बाद अपोन में आपके क्या है, गामा 2। मैंने क्या कहा था, जब भी आपके गामा में कोई वैल्यू आए तो उससे एक कम कीजिए और उसका फैक्टोरियल लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गामा 2 है तो इससे एक कम कीजिए और उसका फैक्टोरियल तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, आपके 1 ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर √π और √π इंटू ओके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर पाई हो जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा आपके 2। तो यहाँ पर क्या आ चुकी है हमारी वैल्यू π/2, और यही क्या हमारा आंसर है। आपने देखा आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने लग गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाले, अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी तरह से समझाने वाले। ज़्यादा जल्दी नहीं, मैं एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छे से अच्छा समझ में आ सके, हम यहाँ पर कम समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर पढ़ सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन हो, इससे आपको खुद ही ट्राई करना है। जो अभी हमने आपको मेथड बताया है, ठीक है, उसी आधार पे आपको इसे सॉल्व करना, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसे आप एक ही बारे में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर सभी क्लासेस को समझा, जिससे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी अच्छी तरह हो जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जब हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले वो कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा।
जैसा कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है 0 टू इन्फाइनेट लिमिट है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में 1 प्लस एस की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एस, इसके ऊपर पूरे पर पावर क्या है 10, ठीक है, डी एक्स। ठीक है, हमें इसे बिल्कुल सॉल्व करने वाले बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है अगर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं तो। हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे बाहर एक्स स्क्वायर है इसको इन दोनों से अंदर से क्या कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर 1 से इंटू होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 से इंटू होगा तो क्या आएगा आपके एक्स की पावर 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप ये मत कीजिएगा कि यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना होता हमें। यहाँ पर जैसे आप इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की घातें क्या जुड़ेगी आपकी, क्योंकि दोनों के आधार सेम है तो इन दोनों की घातें क्या हो जाएगी 2 प्लस 4 आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान किस प्रकार रखेंगे, आप प्रैक्टिस से रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पर एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन में ले लेना है। कैसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स इसके ऊपर पावर 10, इसको अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके 0 टू इन्फाइनेट लिमिट है आपकी इंटीग्रेशन में। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर आपको 0 टू इन्फाइनेट आपकी लिमिट है जैसा कि देख सकते इंटीग्रेशन में, और एक्स की पावर 6 अपॉन में 1 प्लस एस इसके ऊपर पावर 10। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पर सेपरेट ले लिया जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर से हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, इससे हम यहाँ पर लिख देते 3 - 1। अब ऐसा क्यों किया, अब आप सबको पता लग ही गया होगा कि इसे हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाना चाहते हैं। और 10 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 + 7 लिख सकते हैं। ये 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 + 7 है। ओके, और यहाँ पर 6 को क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पर 7 - 1 लिख देते हैं, और इस 10 को भी क्या लिख देते हैं 3 + 7 लिख देते हैं। इसे हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि सर कौन से फॉर्मूले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BMN इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर आपका 0 टू इन्फाइनेट हो और उसके ऊपर आपकी क्या हो x m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इसके ऊपर पावर आपकी क्या m + n dx हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं BMN हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर m की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है, 3 + 7 तो ये m + n की वैल्यू होगी। और आपकी इंटीग्रेशन भी क्या है 0 टू इन्फाइनेट, तो इसे हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी BMN की जगह क्या आ जाएगा आपकी यहाँ पर 3,7 आ जाएगा, B 3,7। इसी प्रकार इस वाले में भी आपके यहाँ पर हो जाएगा। आइए इसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्या हो गया B 3,7 प्लस B 7,3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि हमने आपको एक प्रमेय बताई थी कि BMN इक्वल टू BNM होता है आपकी, यानी ठीक है, तो यानी M और N की वैल्यू को आप आगे पीछे यहाँ पर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाई थी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेगुलर देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 को आगे लिख सकते हैं और 7 को पीछे लिख सकते हैं, यानी ये दोनों ही वैल्यू आपकी क्या सेम है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते, तो ये क्या आपकी क्या हो जाएगा 2B 3,7 हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर 2 वैसा का वैसा रहेगा। इससे हम यहाँ पर बीटा इन गामा फंक्शन का जो हमारा रिलेशन है उस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग रख देंगे, Γ3 Γ7 आप यहाँ पर देख सकते हैं अपॉन में Γ3 + 7। 3 + 7 आपकी क्या हो जाएगा Γ10 हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं Γ3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, एक कम कीजिए और इसका फैक्टोरियल लगा लीजिए। Γ7 को किस प्रकार लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। Γ10 को हम यहाँ पर 9 फैक्टोरियल हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना तो बिल्कुल ही ईजी होता है। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को हम वैसा का वैसा रहने देंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। फिर आपको 9 के फैक्टोरियल को खोलना होगा, तो इसे कर दिए यहाँ पर 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लगा देंगे। इस 6 के बाद हम आगे इस संख्या को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तक की यहाँ पर इसे रोक देंगे। ऐसा क्यों, जिससे हम यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से इस 6 फैक्टोरियल को यहाँ पर काट पाए। ठीक है, आपको भी इस प्रकार से करना है जिससे आप कम से कम स्टेप में यहाँ पर अपना आंसर ला पाए। आपने ऐसे 12th में बहुत क्वेश्चंस कर रखे होंगे, तब भी अगर आप भूल गए हो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके 2 × 2 और ये आपके 8 से कट जाएगा आपकी ये 2 वर्ड। ठीक है, और इससे आप जैसे सोल्व करेंगे 1 अपॉन आपके 126 यानी आपके 126 यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा ये फाइनल। आपने देखा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या हमारे यहाँ पर प्रूव्ड है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन है आपके 0 टू 1 √1 - x⁴ dx। ठीक है, इक्वल टू में
आपको गामा 1/4 इसके ऊपर होल स्क्वायर अपॉन में 6 √2π, ठीक है। ये देखने से आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप इसे सॉल्व करके अभी हम आपको बताएंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो बीटा इन गामा फंक्शन में क्या है, जो क्वेश्चन है वो देखने से तो ऐसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको सारी स्टेपें आती है, सारे फॉर्मूले आते हैं, आपने अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में कोई सी भी आप बुक ले लीजिए, अगर आपने सभी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, सभी कंसेप्ट आपको आते हैं, सभी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रखी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले से हम LHS से यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो इस LHS की मदद से हम यहाँ पर इस RHS को यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS क्या है हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर में 1 - s⁴ dx, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 - s⁴ को हम किस प्रकार सोल्व करें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर s⁴ है, इसे हम यहाँ पर y मान लेते हैं। जब भी आपके कोई ऐसा यहाँ पर कंपाउंड आ जाए कि यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप उसे कोई किसी चीज़ में यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है, उसे y मान लीजिए, उसे x मान लीजिए, उससे सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी यहाँ पर आंसर आएगा। आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस 12th में बहुत सारे कर रखे होंगे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ पर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं s⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y मान लेते हैं, और जो आपके s⁴ ऊपर 4 है, ठीक है, इसे हम यहाँ पर ले आते हैं तो आपकी क्या हो जाएगा 1/4, जिससे हम x की वैल्यू यहाँ पर सेपरेट निकाल पाए। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि जब भी आप कोई चीज़ मानते हैं तो यहाँ पर हमारी जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। आपको यहाँ पर इनके मान निकाल के रखने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x की जगह सबसे पहले 0 रखना है। जैसे आप x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी जगह आप 1 रखेंगे तो आप देखेंगे 1⁴ तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके 1 आ जाती है। इसका मतलब है हमारी जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है हमारी वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप जब 0 रखते तो 0 ही आता है, 1 रखते तो 1 ही आता है, ठीक है। तो हमारी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू वो सेम टू सेम यहाँ पर रहती है। आप इसका बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी तो आपकी सेम टू सेम रहेगी, लेकिन कई क्वेश्चनों में आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे आपके आंसर में काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। तो आप इसका ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यू को चेंज करना भूल जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू निकाली उसका क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं, जिससे हम dx की वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s का dx हो जाएगा इक्वल टू इसके ऊपर पावर 1/4 है, वो आगे आती है आपके, आप सब जानते हैं, अवकलन करना तो आप सब जानते ही है, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या होगा, 1/4 में से -1 करना होता है आपको, ठीक है। वो y का क्या होगा, आपका dy हो जाएगा। इससे आप सोल्व करेंगे 1/4 -1 तो आपकी क्या हो जाएगा 3/4 यहाँ पर हो जाएगा। इससे हमारे यहाँ पर dx की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने इन सभी वैल्यू को आपको इसमें रखना है। यहाँ पर कैसे रखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो x⁴ है, यहाँ पर आप जैसे इसकी जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पर y रखना है। dx की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर ये निकाली, इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी वो तो हमारी वैसी की वैसी आएगी, तो ये तो चेंज आपकी नहीं होगी। तो हम इन सभी यहाँ पर लिमिट को रख देते हैं, √1 - y आ जाएगा। ds की वैल्यू की जगह आपका ये मान आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे 1/4 और ये क्या आपके अचर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता, ना कि डिफरेंशियल में भी काम नहीं होता, ठीक है। तो 1/4 को हम क्या ले आते हैं, यहाँ पर बाहर ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1, और यहाँ पर आपके अपॉन में जो y⁴ 3/4 था, इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, y⁴ -3/4 हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार आपके इस अंडर को हम क्या लिख देते हैं, 1/2 पावर लिख देते हैं, ठीक है। कि आप सब जानते हैं अंडर की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1/2 पावर होती है, ठीक है। तो हम इस अंडर की जगह क्या लिख देते हैं, 1/2 पावर लिख देते हैं। फिर इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको +1 करना होगा, यहाँ पर -1 करना होगा, और यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, +1, और आपको यहाँ पर -1 करना होगा, ठीक है। जिससे हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस स्टेप को यहाँ पर बना पाए। और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, 1 में से क्या कर दीजिएगा, आप 3/4 कर दीजिएगा, और 1 में से आप यहाँ पर प्लस करेंगे 1/2, तो ये आपके 3/2 -1 हो जाएगा आपके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 0 to 1 है, y⁴ 1/4 -1, जैसे आपने उसे सॉल्व किया, 1 - y इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 -1 dy, ठीक है, जैसे आपने इसे अभी सॉल्व करा था। और इसे हमें किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं BMN इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴m-1 1 - x के ऊपर पावर n-1 dx, ठीक है। अब आपको मैंने इतने यहाँ पर बीटा इन गामा फंक्शन के फॉर्मूले करा दिए, आपको क्वेश्चंस करा दिए, तो इतना तो आप यहाँ पर पहचान गए हो गए कि यहाँ पर जो आपको सभी
क्वेश्चंस में आपके फॉर्मूले का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको पहचानना होता है कि इसमें आपके कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। पहचानेंगे किस प्रकार से? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिमिट देखनी होती है कि आपकी लिमिट कौन सी है। अगर आपकी 0 टू इनफाइनाइट अगर आपकी वैल्यू होगी तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था उसका उपयोग होगा। अगर 0 टू 1 है तो आपका इस फॉर्मूले और एक और फॉर्मूला बताया था उसका यूज हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि फॉर्मूले के अनुसार हमें यहाँ पर कौन सी स्टेप यहाँ पर रखनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा रोल है और इसमें ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, आपके लगभग 4 से 5 फॉर्मूले, उससे आप एक पेज में अलग से लिख लीजिए या तो नोट्स के शुरुआत में बना लीजिए या लास्ट में कभी भी जो आपकी सुविधाजनक है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मूले भी आपके नहीं है। बी एम एन इक्वल टू आपके यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे हमें इस स्टेप में हमने यहाँ पर जमा लिया, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? बी एम एन यहाँ पर लिख सकते हैं। एम की वैल्यू क्या आ गया हमारे यहाँ पर 1/4 और ये एन की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रख देते बी एम एन की जगह एम की वैल्यू 1/4 एन की वैल्यू 3/2। इससे जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो हमारे बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन होता है इस वैल्यू में आपको रख देना है गामा 1/4 गामा 3/2 अपॉन में गामा 1/4 प्लस गामा 3/2। ठीक है, फिर से जैसे आप सोल्व करेंगे क्या आ जाता है आपके, आप इस पूरी स्टेप को सोल्व कीजिए, आपके आ जाता है यहाँ पर गामा 7/4। जैसे आप इसका मान यहाँ पर निकालते हैं, उसके बाद आपको क्या रखना है यहाँ पर, तो हमारा गामा 1/4 और गामा 3/2 की वैल्यू अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। जब भी आपके गामा 3/2 आ जाए तो उसकी जगह हम क्या रख देते हैं यहाँ पर 1/2 रख देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे गामा 7/4 है इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं गामा 3/4 + 1। इस स्टेप का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर आपने 3/4 + 1 क्यों किया? आप इसे सोल्व कीजिए, आपकी दोबारा 7/4 ही बन जाएगा। अब ऐसा हमने इसलिए क्यों किया क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है गामा n + 1 = n गामा n फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जमाने के लिए किया है कि यहाँ पर हमने इसे यहाँ पे इस स्टेप को तोड़ दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया गामा 3/4 + 1। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है गामा n + 1 का, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपके 3/4 गामा 3/4 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि ये फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार इसे हम जमाना चाहते हैं गामा n + 1 का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा n गामा n। इस प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको प्रूव करके बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम किस प्रकार लिख देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3/4 गामा 3/4 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 है और आपकी जो अपॉन में 3/4 की वैल्यू, इसे हम यहाँ पर ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4 तो आपके ऊपर आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पर ऊपर ला के इंटू करते हैं तो इंटू में 4/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ऊपर आती क्या हो जाती है, आपकी उल्टी वैल्यू चेंज हो जाती है। आप सब जानते हैं भाग की को अगर हम ऊपर लाते हैं तो वो आपके मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये आपके 4/3 हो जाता है। उसके बाद में इंटू में 1/2 √π, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर इंटू में कर देते हैं और यहाँ पर हमारी क्या बचता है गामा 1/4 ये वैल्यू बचती है और ये आपके 3/4 था वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देखते इसके ऊपर वैल्यू आके चेंज होगी, आपकी उल्टी होगी और हमारे यहाँ पर अपॉन में क्या बचता है गामा 3/4 बचता है। उसके बाद इसे आगे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुल मिला के जो हमारे प्रूफ में इक्वेशन दे रखी है RHS की, हमें कैसे भी करके वो लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ जोड़नी भी पड़ती है, कुछ चीज़ घटानी पड़ती है, कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कुछ चीज़ का डिवाइड लगाना होता है। आप सब ये तो जानते ही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे इंटू कर देते हैं गामा 1/4 से और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसे भी इंटू कर देते हैं गामा 1/4 से, यानी इसका डिवाइड कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इससे करने से क्या होगा, हमारे यहाँ पर देख सकते हैं इसे हमने अलग पेन से लिखा है जिससे आपको पता लगे कि यहाँ पर हमने इसे इंटू और इसका डिवाइड करा है। जैसे आप इन दोनों से इंटू होएगा आपके, तो ये क्या हो जाएगा गामा 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो हमें RHS में यहाँ पर लाना था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऊपर की स्टेप है वो तो अभी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर आगे की प्रोसेसिंग करनी है और यहाँ पर आपके गामा 1/4 इससे हम आगे लिख देते हैं और यहाँ पर गामा 3/4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू से यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये तो आपके सभी यहाँ पर सेम रहेगा। अपॉन में क्या आ जाता है आपके √2 और यहाँ पर पाई आ जाता है आपके। ठीक है, ये पाई अंडर में नहीं है, आपके बाहर है। ठीक है, √2 और पाई आपके यहाँ पर आ जाता है। अब आप सोचोगे कि सर इस वैल्यू से यहाँ पर √2 और पाई कैसे आ गया, तो उसका हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर इसको आपको साइड में यहाँ पर सॉल्व कर लेना है कि ये स्टेप यहाँ पर आपके कैसे आई। तो क्योंकि यहाँ पर आप ये फॉर्मूला तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होगे, इससे 1-2 वीडियो पहले ही मैंने आपको ये बताया था, जो कि क्या था आपके महत्वपूर्ण परिणाम वाले मैंने डेरिवेशन में आपको ये सॉल्व करके दिखाया था, जिसमें हमने माइनस गामा की वैल्यू निकालना आपको बताया था। उस
उसमें आपकी ये फॉर्मूला यूज आया था, क्या आया था आपके गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन में साइन एन पाई, जो कि आपका फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लाना है। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख देते हैं 1/4। अब आप सोचोगे सर हम यहाँ पर 1/4 ही क्यों रखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारे गामा 1/4 और ये आपकी गामा 3/4। तो यहाँ पर जो आपकी ये है क्या है आपकी एन की वैल्यू ही है। तो यहाँ पर हमें इस एन की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 1/4, तो इसकी जगह रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके गामा 1/4 1 माइनस एन, एन की जगह क्या रख दीजिए आप 1/4 रख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, इससे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे पाई अपॉन में साइन एन की जगह भी हमें क्या रखना है 1/4। तो ये क्या हो जाएगा आपके पाई/4 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो है आपका गामा 1/4 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके गामा 3/4 हो जाएगा, यानी आपकी ये वाली स्टेप यहाँ पर बन जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर आपके पाई दे रखा है और अपॉन में साइन पाई/4 है। अब आप जानिए कि यहाँ पर आपके साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं 1/√2 होती है। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपके 1/√2 आ जाएगा और वो अंडर आपके ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि ये 1/√2 है इसलिए हम अंडर को क्या ले आएंगे ऊपर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके अंडर√2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर जो इसकी मदद से हमारी जो वैल्यू है गामा 1/4 और गामा 3/4, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर√2 और पाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करते हैं, इस वैल्यू की जगह हम यहाँ पर क्या रख देते हैं अंडर√2 पाई लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फिर से हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, यहाँ पर है आपके गामा 1/4 इसका होल स्क्वायर। अब आपके यहाँ पर अंडर रूट पाई है और यहाँ पर पाई है, तो इससे क्या होगा आप इन दोनों को काटेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई, क्योंकि वो दोनों इंटू होकर आपके पाई बनता है। इसलिए एक अंडर रूट पाई और एक अंडर रूट पाई आपके यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपके एक अंडर रूट पाई यहाँ पर आपके बच जाता है। इससे हमारी वैल्यू क्या आती है गामा, आप यहाँ पर देख सकते हैं गामा 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 अंडर√2 और अंडर रूट पाई हमारे यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमें यहाँ पर लाना था। और ये क्या हो चुका है हमारे यहाँ पर हैंस प्रूफ हो चुका है। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि लगातार आपके यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी यहाँ पर नहीं भूलेंगे। तो आज के आपने क्वेश्चन देखे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, बस एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बस आप हमारे साथ यहाँ पर इस चैनल पे बने रहिए। हमने कई वीडियो, मैंने आपको लगातार कहते आ रहा हूँ कि मैंने आपको कई वीडियो आपके लिए बना रखी है। अगर इससे पहले वाली जो डिफरेंशियल है उसके हमने कई चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आपकी जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, उसके कई चैप्टर्स करा चुके हैं। तो उसकी सभी वीडियो के जो प्लेलिस्ट है का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है बीटा इन गामा फंक्शंस की, उसमें हम और भी आपके लिए क्वेश्चंस कराने वाले हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। अगर आपके तभी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये आपका फ़र्ज बनता है कि आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और